फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह का फ्लेक्स बनवाना है या खुद आप बनाना चाहते हैं तो दूसरों से अगर आप बनवाएंगे तो इसका चार्ज पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपको कुर्रा आता है तो आप आसानी से जो है इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये डिज़ाइनिंग जो इतना है ऊपर में, ये बनाने में तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये जो नीचे का हिस्सा है इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। और ये आप यहाँ देख रहे हैं 19% पे। चलो हम इसको करते हैं 100% पे। जब हम 100% पे कर लेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इसकी क्लियरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो है डिज़ाइन इस तरह से जो प्रिंट होगा 100% में इस तरह से प्रिंट होकर के आएगा। अब वही हम जो देख रहे थे 15% पे देख रहे थे तो इस तरह से आ रहा था। तो इसको टाइप करना है, आपको बनाना है, तो वो किस तरह से बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि जो साइज है वो क्या साइज लें। सपोज दैट आपको 2x3 यानी कि 2 फीट आपको ऐसे और 3 फीट ऐसे एक आपको क्या बनाना है, बैनर, पोस्टर, कुछ भी आप कह सकते हैं बनाना है, होर्डिंग बनाना है, स्टैंडी बनाना है, तो आप 2x3 ऐसे ले सकते हैं। 2x3 का मतलब होता है 2 फीट इधर से आपकी, और ये जो हाइट है आपकी ये 3 फीट है। यानी कि अगर आप इसको बनाना चाहेंगे इंच में, जब आप इसको इंच में बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, राइट क्लिक करके इसकी सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आप इंच कर सकते हैं। ये जो mm है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इंच में कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो चलिए, सबसे पहले आपको एक नया पेज ओपन करना है। जब नया पेज ओपन करते हैं तो आपसे पूछता है, शुरुआत में पूछता है कि जो पेज का साइज चाहिए वो इंच में चाहिए, और पेज का जो साइज है A4, तो हमें A4 पे नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फिट का, तो यहीं पर आप आएंगे और F दबाएंगे तो F से फीट आ जाएगा। और जो फिट है आपको अभी हमने बताया 2x3 का बनाना है आपको, तो हम कैसे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे तो 2x3 का ये खुल जाएगा। अब हम इसको कॉपी करके यहीं पर रख लेते हैं बगल में, ताकि ये भी इस चीज़ को आप देखते रहिए। 2x3, अब ये 2x3 का हमारा पेज खुल गया। और अगर आप इसको बनाना चाहें बैनर, तो हमने इसको ऐसे लिया यहाँ पर 2x, और जो है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, नहीं तो खुद टाइप कर लीजिए 2x3 और इंटर मार दिया तो ऑटोमेटिक ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, सेट होकर के आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा मेट्रो कंप्यूटर। तो जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हम टाइप करने के लिए आते हैं यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसको शॉर्टकट की आप यहाँ देख रहे हैं F8 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर आइए और लिख दीजिए मेट्रो। साइज यहाँ पे 24 pt है, हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि साइज बड़ा हो जाए, यहाँ पर दिखता रहे हमें। और स्पेस मार के हमने लिख दिया मेट्रो कंप्यूटर। इसके बाद इसको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं ताकि इसी के अंदर रहे। और यहाँ पर इसको हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट किया इसे और यहाँ पे बोल्ड कर दिया। अब ये मोटा हो गया। अब इसको साइज को अगर आपको और बढ़ाना है तो आप यूँ और बढ़ा सकते हैं। अब ये जो हमने बनाया है ब्लू में बनाया है, तो ये जो हमारा रेक्टेंगल टूल है, तो रेक्टेंगल टूल लेंगे आप और इसको इसी के ऊपर हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, इसको हम ब्लू कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। इसके बाद हम राइट क्लिक करके हम ऑर्डर में जाएंगे। तो ऑर्डर में जब जाएंगे यहाँ, तो यहाँ पे लिखा होता है टू बैक पेज, यानी कि पीछे हमें भेजना है, तो पीछे चला गया। फिर ये मूव टूल लेंगे और इसके बाद इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और इसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम ये वाइट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर आप यहाँ देख रहे हैं साइज हमारा ब्लैक पे वाइट हो गया है। और अब हम आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है डिज़ाइनिंग प्रिंटिंग, तो ये चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, तो इसको भी हम हिंदी में लिख देते हैं डिज़ाइनिंग प्रिंटिंग। आपको यहाँ पर आना है, थोड़ा इसके ऊपर हमने खिसका लिया। अब हमें आता है डिज़ाइनिंग प्रिंटिंग के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे हमने क्लिक किया। तो इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये हिंदी फ़ॉन्ट है, हिंदी फ़ॉन्ट ले लिया और इसके बाद यहाँ क्लिक कीजिए डी। आप यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो साइज छोटा है और इसको आप बड़ा कर सकते हैं।
फिर यहाँ पर आप आएंगे, लिखा हुआ है ये चीज़, फिर इसको हमने लिखा डी। अब ये जिसको टाइपिंग आती होगी हिंदी की, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिज़ाइनिंग। अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग। फिर हमने लिखा ऑब्लिक करके, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि हमने प्रिंटिंग ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है तो इसको इस तरह से हम कम कर सकते हैं, और प्रिंटिंग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, हम ये छोटा कर लिया साइज में ऐसे, और एक ऐसे कर लिया साइज, ताकि ये अच्छा लगे, और यूँ ऐसे सेट कर लेते हैं। डिज़ाइनिंग एवं प्रिंटिंग। उसके बाद फिर लिखा फ्लेक्स ग्लूसाइन स्टैंडी। फिर हम यहाँ पर आते हैं और ये क्लिक करेंगे इसके ऊपर। फिर हमने लिखा फ्लेक्स। अब फ्लेक्स हमें बनाना है तो टाइप करना है, तो सबसे पहले फिर हम आते हैं, हिंदी लैंग्वेज लगा लेते हैं और 0 182 हम कोड टाइप करते हैं, तो वो आधा फा बन जाता है। फिर लेक्स फ्लेक्स कॉमा कॉमा हमने लिखा। उसके बाद फिर लिखा हमने ग्लोसाइन कॉमा, इस बार कॉमा नहीं लगाएंगे, ग्लोसाइन। फिर लिखा इस स्टैंडी। इसके बाद जो है हम इसको छोटा कर लेंगे, फिर इसको हम यहाँ पर आकर के फिट कर लेंगे ऐसे, और ये नीचे से भी हम इसको, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ब्लू कर दिया, इसको हम सेलेक्ट कर देंगे और कर देंगे रेड कर देंगे, इसको करेंगे, और फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे स्टैंडी को, और यहाँ पर पर्पल जो भी कलर आपको लगता है सही, उससे आप आएंगे और यहाँ से कर देंगे साइज, ये बढ़ा देंगे। इसके बाद लिखा है आई कार्ड है, विजिटिंग कार्ड हो गया, इसको भी आप इस तरह से बढ़ा देते हैं। फिर हमने लिखा आई कार्ड है, यहाँ पे लिखा आई कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, टी शर्ट मग है। फिर हम इसको डुप्लीकेट बना लेते हैं और फिर हम इसको नीचे एक ड्रैग कर लेते हैं, हमें क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। फिर हमने लिखा आई कार्ड, फिर हमने क्या लिखा है, विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग विजिटिंग कार्ड लिखा। फिर हमने लिखा आई कार्ड हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गया, दो चीज़ हमने लिख दिया। फिर अब है टी शर्ट मग ट्रॉफी, फिर इसको क्या कर देते हैं, छोटा कर लेते हैं। फिर हमने इसको किया, कॉपी कर चुके हैं सी से, फिर कंट्रोल वी से क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, और हम यहाँ पर अगर आप घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो ये घटा बढ़ा सकते हैं। और फिर टी शर्ट लिखा है, मग लिखा है, ट्रॉफी, टी शर्ट है, मग है, ट्रॉफी है, टी शर्ट है, मग है, ट्रॉफी, टी शर्ट मग ट्रॉफी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टी शर्ट, हमने लिखा टी शर्ट, आपको यहाँ पे लिखना है टी, फिर लिखना है शर्ट, टी शर्ट, टी शर्ट। इसके बाद फिर आपको लिख देना है मग, फिर आपको लिख देना है ट्रॉफी। ट्रॉफी, यहाँ पर वो डब्लू वाला बनाना है, ट्रॉफी।
इस तरह से अब हमने ये जो है इतना बना लिया है। अब आपको ये जो है विजिटिंग कार्ड, ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़ है, इसको कैसे लाएं, यहाँ पर कैसे लाएं। तो यहाँ से अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे आसानी से, यहाँ पर तो आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ से किया, कॉपी किया और फिर पेस्ट कर दिया, तो फिर यहाँ से ये आसानी से इतना हिस्सा आ जाएगा। इतना किया कॉपी और फिर इतना पेस्ट कर दिया और उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हमने इसको कैसे यहाँ पे एडजस्ट किया है कि करके, ये चीज़ हम बताने वाले हैं आपको। ये चीज़ हम एक एक करके बताएंगे, यहाँ पर ऐसे नहीं बताएंगे। एक चीज़ बताएंगे और उसके बाद दोबारा आप अपने खुद ही जो है सीख लीजिएगा कि वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कब के पेज हमने ओपन किया अपना, और यहाँ पे हम लिखते हैं मग प्रिंटिंग HD इमेज। जैसे हम आते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बहुत सारे मग आ जाते हैं। इमेज है, इमेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मग्स मिल जाएंगे। अब देखना ये है कि आपको इसमें कौन सा मग उठाना है। तो आपको जो भी अच्छा लगे, यहाँ पर पहला है देख रहे हैं, इसको क्लिक किया आपने और ये यहाँ पर आएगा, और राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करना है आपको। सेव इमेज एज, यहाँ पर सेव इमेज एज कर लेंगे तो ये जो है डाउनलोड नाम से चली जाएगी, और हमने लिख दिया कप या मग लिख देते हैं और डाउनलोड नाम के फोल्डर में चली गई। अब हम आते हैं और फाइल में जाते हैं, यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट लिखा हुआ है। और यहाँ डाउनलोड में जब हम जाते हैं फिर यहाँ पर नीचे आएंगे और देखेंगे मग मेरा कहाँ पे है, ये मग है, इंपोर्ट करा लेंगे। ये माउस में बन करके आ गया है, और जब माउस में बन करके आ गया है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो है साइड में इतना सारा इसका जो सिलेक्शन एरिया है वो है। सपोज दैट आप बड़ा करके जब हम दिखा रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसको कि यहाँ पर ये इतना जो सिलेक्शन एरिया है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर हम लगाएंगे इसको बड़ा करके अगर यहाँ पर, तो ये इसका जो साइड आउट साइड होगा तो वो जो है इसको प्रॉब्लम करता रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब इसका जो बैकग्राउंड है, मतलब जिसका, इसको हम तो कैसे रिमूव करेंगे, तो सिंपल है, आप यहाँ पर आना, ऑनलाइन आपको यहाँ पे करना है BG रिमूवर, ऑनलाइन BG रिमूवर। इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, बहुत ही आसान है। और उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है, मग के ऊपर क्लिक करके उसके बाद आपको ये इमेज इंसर्ट करा देनी है। तो जैसे इस इमेज को यहाँ पर आप इसमें सॉफ्टवेयर में रिमूव BG में इंसर्ट कराएंगे तो ये इस तरह से बैकग्राउंड को रिमूव करने लगेगी, और कुछ ही सेकंडों में ये जो बैकग्राउंड आपको रिमूव करके दे देगी। फिर आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर आप डाउनलोड, जो इसका साइज है वो 678x368 पिक्सल है। अगर आपको HD में डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पर पैसे पे करने होंगे। डाउनलोड HD पे क्लिक करेंगे अगर, तो सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लीजिए। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पर बन करके आ जाएगा, मग रिमूव BG प्रीव्यू यहाँ पर आ गया। फिर आपको ये फाइल ओपन करना है और यहाँ पर आकर के फाइल में जा कर के फिर से जो है आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। जब इंपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर फिर आपको मग रिमूव BG प्रीव्यू, तो ये रिमूव BG वाली है। इसका जो साइज है तो आप देख रहे हैं 678x368 है, और जो इसका साइज है तो 920x500 है, यानी कि जो बैकग्राउंड रिमूव कर देता है तो साइज छोटा कर देता है, और पिक्चर की क्वालिटी का पिक्सल भी थोड़ा सा कम अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब हम इसको जब बड़ा कर रहे हैं तो ये देखिए इसके ऊपर भी आ गया, लेकिन कहीं पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब जब ये हो जाता है तो अब आप ये देख रहे हैं जो इसके ये सब चारों तरफ ये हैं आउटर बॉर्डर, इसको ख़त्म करने हैं। तो हम यहाँ पर आए और क्रॉप टूल लिया। क्रॉप टूल लेने के बाद यहाँ पर आपको आना है, इस तरह से क्लिक कर देना है, इस तरह से लेना है आपको। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं ये सिलेक्ट किया
उसके बाद फिर राइट क्लिक करना है इसको, और उसके बाद अगर इसमें क्रॉप का ऑप्शन नहीं आता है तो फिर इसके ऊपर सीधा प्रेस कर दीजिए इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो ये अपने आप क्रॉप हो जाएगा। सिंपली है, क्रॉप टूल लिया, यहाँ पर आए, इंटर मार दिया, क्रॉप हो गया। मूव टूल लिया, अब ये देखिए जो इसके सिलेक्शन एरिया थे वो पास आ गए, करीब आ गए। तो इस तरह से जब ये आ गया कब, तब आपको जो है यहाँ पर ये चीज़ लगा देनी है। इस जिस तरह से कप आ गया उसी तरह से ट्रॉफी आएगी, ये टी शर्ट आएगी, ये चीज़ आएगा, ये चीज़ आएगा। तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे और एक एक करके लगा लेंगे। इस समय 100% जूम पे है हमारा। अब जब आप इस मग को देखेंगे खुद ही कि ये जो टी शर्ट पे हमने लगाया है मग, क्या ये ठीक है 100% पे अगर आप देखेंगे तो देखिए इसका पिक्सल काफ़ी हट चुका है, यानी कि ये जब 100% पे प्रिंट होगा तो क्या होगा, इसका पिक्सल फट जाएगा। 50% पे ये सही आ रहा है। इस अगर इसको हम क्लिक करते हैं, जब इसको हम करते हैं तो इसका जो है पिक्सल 100% पे जितने भी हैं हमारे फ़ोटो, तो ये सब नहीं। इसके लिए आपको अलग से एक फ़ोटोशॉप आता है, क्योंकि फ़ोटोशॉप सीखना होगा। तो फ़ोटोशॉप से, या फिर अगर आपको कभी HD इमेज डाउनलोड करने को मिल जाए, या फिर चलिए जैसे इसको हम करते हैं 100% पे आए और हमने इसको देखा जैसे तो ये पिक्सल फट रहा है, तो चलिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। इमेज का जो रिजोल्यूशन है अगर उसको आपको बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ाएंगे। तो इस फोटो को जो है रिसाइज करना है। जो ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लर हो रहा है, तो इसको किस तरह से इसका साइज बढ़ाएंगे। तो चलिए ये फ़ोटो है, सबसे पहले हमने फ़ोटोशॉप खोला, फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद यहाँ पर हम फाइल खोलेंगे। अब यहाँ पर आना, जहाँ पर भी फ़ोटो पड़ी हुई है, ये क्या है, मग रिमूव बीजी वाली फाइल है, इसको हम आते हैं और यहाँ पे जाते हैं, इमेज साइज लिखा हुआ है। इमेज साइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सेंटीमीटर है, अगर आप इंच में देखेंगे तो इतना है। और यहाँ पर हमने किया, यहाँ पर 700 है, यहाँ पर 3678 है। यहाँ पर अगर हम ऊपर 9 करते हैं, ऊपर हम आए, इसको सिलेक्ट किया, फिर क्या करते हैं, ऊपर का जो साइज है इस साइज को आप बढ़ा दीजिए। तो दो तरह से ऑप्शन है, यहाँ पर हमने लिखा 900, नीचे अपने आप ले लेगा। यहाँ पर हमने लिखा 1200, फिर क्या कर देते हैं, ओके करते हैं। जैसे ओके किया तो देखिए इमेज का जो साइज है वो अपने आप बढ़ गया। फिर जो है फाइल को सेव एज जाना, सेव एज जा करके आपको PNG कर देना है और ये 1 कर देना है, 1 इस नाम से सेव कर लिया और ओके कर लिया। फिर आपको यहाँ पर आना है, इस फाइल को यहाँ पर ओपन करना है, फाइल में जाना है और क्या कराना है, इसको एक्सपोर्ट कराना है, इंपोर्ट कराना है यहाँ पर। तो फाइल आप अपनी इंपोर्ट करा लीजिए 1 के नाम से, ये जो बनाई थी इसके ऊपर हमने क्लिक किया। अब जब यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए, अब इस इमेज को देखिए और इस इमेज को देखिए, ये इमेज इससे क्या है, बड़ी है। इस तरह से आप अपने ग्राफिक्स का जो रिजोल्यूशन है वो बढ़ा सकते हैं। ये इमेज छोटी है और ये इमेज बड़ी है। और इसके बाद एक और तरीका आता है, फ़ोटोशॉप अगर आपको आता है तो फ़ोटोशॉप में सबसे पहले आपको क्या करना है, डबल क्लिक करके इमेज को ओपन करना है और यहाँ पर जो आपकी इमेज है, जैसे मग वाली थी, ये जो पहली वाली इसकी फाइल है, अगर इसका इमेज साइज देखते हैं, इमेज साइज में जब हम देखेंगे 920/500 इसका है, तो इसको भी हम और बढ़ा सकते हैं। इस तरह से देखिए और बढ़ा दिया, तो जैसे बढ़ाते हैं इसका पिक्सल फट जाता है। तो आपको करना क्या होगा, जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे HD, ये बढ़ाएगा लेकिन उतना नहीं जितना कि आप सोचते हैं। फिर आपको यहाँ पर इमेज साइज से में जाना है, बढ़ा देना। उसके बाद फिर इसको जो है फाइल पे जाना है, एक न्यू पेज ओपन करना है और यहाँ पर जो है जो उसका बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट कर लेना है। ओके, इस तरह से करना है। फिर इसके बाद इस फोटो को इस तरह से यहाँ पे ड्रैग करके ले आना है, मूव टूल लेना है। इसके बाद फ़ोटो को यहाँ पर लाना है, लेकिन ये क्या है, ये ब्लॉक है, तो इसके बाद यहाँ पर आना है, इसको लेयर को डिलीट कर देना है।
न्यू पेज लेना है। यहाँ पर जो इसका साइज लेना है ये वाला ले लेना। आपको ये वाला साइज चाहिए, ओके कर लीजिए। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे लेयर 1 दिखाता है और ये वाला जो है इसको यहाँ पर इस समय ये लॉक है, तो जब ये लॉक है तो यहाँ पर ये ओपन नहीं हो सकता। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इमेज ऑलरेडी लॉक है। तो इस तरह से जब आप भी इसमें दोबारा आप करेंगे तो डाउनलोड कब इमेज, डाउनलोड कब HD इमेजेस, तो यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर आना है। उसके बाद ये आपको लिखा हुआ टूल के अंदर जाना है और यहाँ पर जो इमेज आपको करना है वो लार्ज इमेज सर्च करना है। यहाँ पर इमेज में आना है और इमेज में आने के बाद टूल में जाना है। टूल में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है साइज में आपको लार्ज करना है। जब यहाँ पर लार्ज पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेज है तो वो जो है HD में आएगी, तो आप HD में इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आप इमेज यहाँ डाउनलोड करेंगे, देखिए जो इसका साइज है 1080 से 1080, तो इस तरह से इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अगर इमेज डाउनलोड करेंगे 2362 है। इस तरह से दो इमेजें जो है यहाँ पर इसमें दो इमेजें हैं। तो जितनी भी आपको चाहिए तो आप इस तरह से इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, बस HD इमेज हमेशा डाउनलोड करते समय यह वाला पिक्सल देखिए और इमेज को डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर BG रिमूव कर दीजिएगा या फिर फोटोशॉप से क्लीन कर सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी इसको